The role of physiotherapy in ACL injury. Physiotherapy play a very important role in recovery and rehabilitation of an ACL injury, whether it is managed by conservatively or post-surgery. Some important key factors will discuss जो physiotherapy focus करता है. It's focus on restoring function, range of motion, functional activities, और physiotherapy rehabilitation help individual to return to their functional activities or any specific sports. फर्स्ट फिजियोथेरेपी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन रिस्टोरिंग रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस. सो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस लाइक योर फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन. एसीएल इंजरी या एसीएल सर्जरी के बाद घुटने को मोड़ने में और सीधा करने में काफ़ी दिक्कत आती है. दैट कैन हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ द मसल वीकनेस, और काफ़ी लंबे समय तक आप उस फंक्शन को और उस मूवमेंट पैटर्न को रिस्ट्रिक्ट करके रख रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ पेन एंड फियर. सो फिजियोथेरेपी रिहेबिलिटेशन हेल्प करता है टू रिस्टोर नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन ऑफ योर नी. सेकेंड की पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेन मैनेजमेंट. जब आप एक्सरसाइजेस करते हैं, आप एसीएल इंजरी या एसीएल सर्जरी के बाद आपको पेन रहता है, स्वेलिंग रहता है, इन्फ्लामेशन रहता है, जिसकी वजह से आपको मूवमेंट में, नी बेंडिंग में, एक्सटेंशन में और एक्सरसाइजेस में पेन रहता है. लाइक वी कॉल मूवमेंट इज मेडिसिन. जितना आप मूवमेंट करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे, पेन आपका रिड्यूस होगा, स्वेलिंग रिड्यूस होगा, इन्फ्लामेशन रिड्यूस होगा. सो एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन लाइक एनीमियस, न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन हेल्प करता है आपका जो मसल रहता है उसको रिस्टोर करने में, मसल कॉन्ट्रैक्शन को रिस्टोर करने में एंड स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में. The third very important key point is proprioception and balance training. That is very important. ACL इंजरी या सर्जरी के बाद जो proprioception रहता है, यानी कि अवेयरनेस ऑफ मूवमेंट, वो कहीं ना कहीं काफ़ी लिमिट हो जाता है या कहीं ना कहीं वो प्रॉपर नहीं हो पाता है. पेशेंट को या इंडिविजुअल को फियर ऑफ मूवमेंट रहता है कि इस मूवमेंट को करने में कहीं कोई इंजरी री इंजरी ना हो जाए, या ये मूवमेंट करने में वापस से चोट, ये मूवमेंट को करने पे वापस से चोट नहीं लग जाए. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. फिजियोथेरेपी रिहेबिलिटेशन फोकस करता है proprioception training and balance like single leg stand, exercises on bosu ball, और ये सारी एक्सरसाइजेस आप करते हैं, बैलेंस ट्रेनिंग करते हैं और proprioception ट्रेनिंग करते हैं, ताकि जो फियर रहता है, मूवमेंट का अवेयरनेस रहता है, वो आपका बेटर हो पाए, और जो फियर रहता है री इंजरी होने का वो काफ़ी लिमिट हो जाए, और एक कॉन्फिडेंस देता है इंडिविजुअल को और पेशेंट को. फोर्थ की पॉइंट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिवेंटिंग फ्यूचर इंजरी. जब भी एसीएल इंजरी होता है या एसीएल सर्जरी होता है तो कहीं ना कहीं आपकी मसल्स काफ़ी वीक हो जाती है. आप फील करते होंगे कि आपका एक पैर का जो अफेक्टेड लेग है उसका मसल्स काफ़ी वीक हो गया है. आपको एक पैर पतला और एक पैर की मसल्स मोटी दिखाई देती होंगी, यानी कि वी कॉल इट मसल सिमेट्री. मसल्स का सिमेट्री नहीं रहता है, क्वाड्रिसेप्स वेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से री इंजरी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं आफ्टर एनी इंजरी और आफ्टर सर्जरी. सो फिजियोथेरेपी रिहेबिलिटेशन, गाइडेड फिजियोथेरेपी रिहेबिलिटेशन जब आप फॉलो करते हैं, आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करते हैं फॉर योर ग्लूट्स, फॉर योर क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग एंड पोस्टीरियर काइनेटिक चेन एक्सरसाइजेस. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कोई भी रनिंग और रिटर्न टू स्पोर्ट्स स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ करने के लिए. तो जो री इंजरी होने के चांसेस रहते हैं वो काफ़ी कम होते हैं अगर आप प्रॉपर गाइडेड फिजियोथेरेपी रिहेबिलिटेशन फॉलो करते हैं. फिफ्थ की पॉइंट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेशन एंड गाइडेंस. आप एक्सरसाइजेस, कई बार पेशेंट्स को या इंडिविजुअल को लगता है कि एक्सरसाइजेस हर जगह अवेलेबल है, लाइक ऑन गूगल, यूट्यूब, और हर जगह अवेलेबल है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और वो एक्सरसाइज देख के और वो एक्सरसाइज आप करके आप वापस से ठीक हो सकते हैं. बट ये काफ़ी गलत मिथ है, क्योंकि आप गाइडेड एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हैं, एजुकेशन नहीं है आपको कि कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है और कौन सी एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है. एंड साथ ही साथ आपको प्रॉपर पोस्चर अवेयरनेस दिया जाता है, एजुकेशन दिया जाता है कि इस एक्सरसाइज को, फॉर एग्जाम्पल आप स्क्वाट कर रहे हैं, स्क्वाट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जब आप एसीएल इंजरी के बाद स्क्वाट करते हैं तो आप बहुत ही फोकस्ड रहते हैं कि आप स्क्वाट करते हुए नी ओवर टो मूवमेंट कर रहे हैं, क्योंकि एसीएल का मूवमेंट होता है एंटीरियर ट्रांसलेशन. सो दिस इज द एग्जाम्पल कि आप गाइडेड एक्सरसाइजेस करें, और गाइडेड एक्सरसाइजेस आप तभी करते हैं जब आप फिजियोथेरेपी रिहेबिलिटेशन प्रॉपर फॉलो करते हैं, जिससे आपको प्रॉपर एजुकेशन मिलता है हर एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज का, कि फॉर्म एंड पोस्चर क्या होना चाहिए, किस तरीके से इस एक्सरसाइज को करना है. एंड मैक्सिमम बेनिफिट इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट टर्म वी कैन कॉल. लाइक आप एक्सरसाइज करते जा रहे हैं लेकिन आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है. कहीं ना कहीं आप एक्सरसाइज कर रहे हैं बट एक्सरसाइज को प्रॉपर फॉर्म एंड पोस्चर में नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको
आपको उस एक्सरसाइज का बेनिफिट नहीं मिल रहा है. सो पेशेंट एजुकेशन एंड गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिस्टोर मैक्सिमम फंक्शन, मैक्सिमम स्ट्रेंथ आफ्टर एनी ACL injury and surgery. So these are some important key factors and important key points that is very important after any ACL injury or after any ACL surgery. If you have any other queries regarding ACL injury, you can connect with us. Thank you.